हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए, आज रीजनिंग का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, एसएससी हो, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो देखो, ब्लड रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ये 3 टाइप है जिसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं और ब्लड रिलेशन होता क्या है। देखिए, ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। रक्त संबंध या रक्त से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, रक्त संबंध का मतलब क्या हुआ? खून के रिश्ते। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमने अभी आपको बताया 3 टाइप के। एक तो पजल से रिलेटेड, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म, दूसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है? जिसमें संकेत किया जाता है। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तीनों टाइप, देखते रहिए आप। एक पजल टाइप हो गया, पॉइंटिंग टाइप हो गया और कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप, ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो तीनों टाइप को हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेसिक रिलेशन जानते होंगे, जैसे मामा मामी किसको कहते हैं, चाचा चाची किसे कहते हैं, दादा दादी किसे कहते हैं, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, अगर आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में करना चाहते हैं तो आपको रिलेशन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बिना रिलेशन लिखे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सको, ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री की सहायता लेते हैं। वो फैमिली ट्री किस पे बेस्ड होता है? मेल या फीमेल, मतलब जेंडर पे आधारित होगा या जनरेशन गैप पे आधारित होगा। अब हम आगे ये दोनों चीज़ समझते हैं। चलिए, सबसे पहले फैमिली ट्री समझिए और इसके आधार क्या क्या देखे हमने। 2 आधार हमने बताए हैं इसके, एक तो जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। देखिए, जेंडर तो आप पता ही है, मेल फीमेल। देखिए, जेंडर हो गया मेल फीमेल। अब समझने में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये क्या लिख दिया। देखिए, जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप ये होता है, जैसे आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे स्वयं हो। ठीक है, यहाँ पे आप खुद को रखो, तो आपके ऊपर कौन आता है? माता पिता। ठीक है, माता पिता हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं और मामा मामी, ताऊ ताई, ये सब एक ही जनरेशन के होते हैं। हमारी जनरेशन में कौन आएगा? भाई हमारे जो हो गए, बहन हो सकती है, भाई बहन हो गए, ये सब हमारी जनरेशन में। जो हमसे ऊपर की जनरेशन के हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए है। इनसे भी ऊपर की जनरेशन में कौन आएगा? जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे माता पिता से भी ऊपर की जनरेशन में होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। अगर वह पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिए तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वे पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। और हाँ, देखिए,
हम मेल को ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे, और फीमेल को सर्किल से। प्लस माइनस में कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए हम सर्किल और ट्रायंगल ही लेंगे। पुरुष के लिए ट्रायंगल और महिलाओं के लिए सर्किल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला पॉइंट। ट्री बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगा। जैसे ए बी का पिता है। अब देखिए ए क्या है, पिता है, किसका, बी का। तो पिता ऊपर आएंगे, ये पिता है तो जनरेशन के आधार पे रखेंगे ना। अभी बताया आपको कि जनरेशन गैप के आधार पे क्वेश्चन ट्री बनाना है और जेंडर के आधार पे, सिर्फ 2 ही आधार मानेंगे हम इसको बनाने के लिए। देखिए ए क्या है, पिता है, पिता है तो इसलिए हमने इस पर सर्कल लगा दिया। किसके, बी के। तो बी कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, यानी कि ये इसका पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है। इसके बारे में नहीं बताया, तो इस पर ना तो हम सर्किल लगाएंगे ना ही ट्रायंगल लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ए बी की माता है। देखिए यहाँ पे इस बार ए को क्या बना दिया, माता, किसकी, बी की। अब देखिए ए क्या है, माता, तो माता जो है जो बी से ऊपर ही आएगी। भाई इनकी जनरेशन का कोई होता तो इनके साथ में बैठता, लेकिन इनसे ऊपर आएगा क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है। तो ए क्या है, माता, माता मतलब फीमेल, इसलिए इस पर सर्किल लगाएंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। और बी के बारे में हमें नहीं पता, वो ए का पुत्र है या पुत्री है। चलिए तीसरा पॉइंट है, ए बी का बेटा है। देखिए ए बी का बेटा है। अब यहाँ पे क्या बना दिया, ए बेटा, किसका, बी का। तो बी ऊपर होगा और बी के नीचे कौन होगा, ए, तभी तो बी इसको बेटा कहेगा। और ये बेटा है इसलिए हम इस पर ट्रायंगल लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। देखिए यहाँ पे इसका कैसे ट्री बनाना है। ए क्या है, बहन, इसको बहन बना लो, किसकी, बी की। तो सेम जनरेशन के हैं इसलिए इनको साथ में रखेंगे। ठीक है, ए बी की बहन है, ए को हमने बहन बना ली बी की, और बी ए का भाई है। बी क्या है, भाई है, किसका, ए का। तो ये कहा है ना यहाँ पे बी भाई है ए का, तो जब बी भाई है तो इस पर क्या आएगा, ट्रायंगल। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, रुक जाइए। चलिए हमने 4 पॉइंट समझ लिए हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो 5वां पॉइंट था। चौथा पॉइंट है ए बी का भाई है। ये चौथा पॉइंट था, वो 5वां पॉइंट था। नोट्स में उसको सही कर लीजिएगा। देखिए ए क्या है, भाई है, ये भाई है बी का, तो इस पे हम ट्रायंगल कर लेंगे। बी का हमें नहीं पता उसकी बहन है, भाई है, क्या है, और सेम जनरेशन के है इसलिए हमने इनको साथ बिठाए हैं। एरो आप लगा भी सकते हो, ये मैंने जो लगा रखा है, नहीं भी लगा सकते, ये तो सुविधा के लिए है। चलिए छठा पॉइंट समझते हैं। छठा पॉइंट है ए बी की पत्नी है। देखिए ए बी की पत्नी है। देखिए पत्नी किसको कह रहा है, वो ए को। अब ए क्या है, पत्नी है, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, सर्किल, और बी हो गए इसके पति। देखो अगर हमें नहीं भी पता होगा तो तब भी हम इस पर ट्रायंगल ही लगा दें, क्योंकि हमें पता है अगर ए पत्नी है तो बी पुरुष हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पति हो जाएंगे। अब आप कहोगे ये तो इस तरीके से ही बन गया जैसे भाई बहन का बनता है, लेकिन जब कभी भी पति पत्नी का संबंध आए, ठीक है, तो पति पत्नी के लिए आप स्पेशल इसको इंडिकेट कर सकते हो। कैसे, जैसे प्लस का चिन्ह लगाकर।
तो जहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता होगा वहाँ पे हम प्लस के चिन्ह से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ए बी का चाचा है। ए बी का चाचा है। अब देखिए ए क्या है, चाचा है किसका, बी का। अब हमें ए का भाई बनाना पड़ेगा। इसका जो भाई होगा उसका बेटा कौन है, बी। देखो ये इसको हमें इमेजिन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बारे में नहीं दे रखा तो हम इसको सोचेंगे ही नहीं। जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो उसको हमें इमेजिन करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है ए चाचा है किसका, बी का। तो बी ए को चाचा बनाने के लिए हमें इसका भाई भी बैठाना पड़ेगा। ठीक है, वो भाई का जो पुत्र है बी, तभी तो इसको ए को चाचा कहेगा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए बी के बारे में यहाँ हमें कुछ नहीं दिया गया कि वो महिला है पुरुष है क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। 8वां देखिए, 8वां है ए बी का मामा है। देखिए अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली बना लोगे, गलत नहीं होगा। देखिए ए क्या है, मामा है किसका, बी का। तो इसकी जो बहन होगी, आप भी समझते हो रिश्तों को, अगर आपके मामा है तो पक्का आपकी माँ भी होगी। ठीक है, तभी तो आप किसी को मामा कहोगे। देखिए इसकी बी की जो माँ है, ठीक है, बी की माँ का भाई कौन होगा, ए, तभी तो बी इसको मामा कहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा ए बी के दादा है। ए बी के दादा है। अब देखिए दादा कौन है, ए। देखिए ए दादा है किसके, बी के। अब देखो आपने भी सपोज करो, ठीक है, अगर आप किसी को दादा कह रहे हैं तो आपके पिता भी हो गए। ठीक है, तो इसका जो पुत्र होगा तो वो बी का पिता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बी के जो पिता हो गए, ठीक है, उनके जो पिता हो गए उनको ही तो आप दादा कहोगे। ऐसा नहीं कि पड़ोसी में कोई दादा लगता है तो उसको भी आप दादा कहोगे। यहाँ खून के रिश्ते चल रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को ब्लड रिलेशन कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, दादा है किसके, बी के। तो यहाँ पे ये इमेजिन करना होगा कि हमारे पिता हो गए, उनके पिता ए, तभी तो हम ए को दादा कहेंगे। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट, ए बी के दामाद है। देखिए ए क्या है, दामाद है किसके, बी के। तो यहाँ पे देखिए बी की कोई पुत्री होगी और पुत्री की शादी ए से हुई होगी, तभी तो वो ए को अपना दामाद कहेगी। ये पति पत्नी हो गए। देखिए उसने कहा है कि ए दामाद है, इतना आपको इमेजिन करना होगा माइंड में कि भाई पुत्री होगी ऐसे, उनका शादी हुई होगी ऐसे, तभी तो ये बी इसको अपना दामाद कहेगी, ये या दामाद कहेगा। बी के बारे में भी नहीं पता भाई ए के ससुर है या सास है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना पता है हमें जिसके बारे में पूछ रखे हैं कि दामाद ए इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 11वां, ए बी की पुत्र वधू या बहू, पुत्र वधू कह दो या बहू कह दो, है। तो इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखिए इस ट्री को कैसे बनाएंगे। ए क्या है, पुत्र वधू यानी कि पुत्र की वधू, बहू बी की। देखिए यहाँ पे बी होगा, बी का जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र की जो वाइफ है ए, तभी तो बी की ये पुत्र वधू लगेगी अगर इस तरीके का ट्री बनेगा। देखिए ट्री देखते ही आप पहचान लोगे
ये ऊपर जनरेशन का है, इसके माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। इनका यहाँ पे बेटा है और बेटे की जो वाइफ है कौन है, ए। तभी तो भी इसको पुत्र वधु कहेगा, या पुत्र वधु या बहू, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या तो पुत्र वधु या बहू। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली टाइप हमने आपको कौन सी बताई थी, पजल। तो हम यहाँ पे पहली टाइप देखते हैं पजल की, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पिता है। लिखते जाओ और करते जाओ, ठीक है। ए क्या है, पिता है, किसका, बी का, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा है, सी ए का बेटा है। अब देखो, सी क्या है, बेटा है, सी ए का बेटा है, तो वो भी यहीं पे आएगा। वो बेटा है तो इसलिए इस पर हम ट्रायंगल लगा देंगे। बी के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, डी बी की बेटी है। जो डी है, डी क्या है, बेटी बी की, बी के बारे में हमें नहीं पता। आगे देखिए, एफ जी की बेटी है। जो एफ है वो जी की बेटी है। देखिए यहाँ पे इसमें हम नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से जो अलग दे रखे हैं उसको अलग ही लिखेंगे। इसमें कहीं पे भी ये ऐड नहीं हो रहा है, तो जब तक ऐड नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही अलग करके लिखते हैं। जैसे एफ बेटी है इसकी, जी की, तो जी ऊपर आएगा, जी के बारे में भी हमें नहीं पता। आगे देखिए, बेटी है और सी एफ का पिता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सी जो है एफ का पिता है। अब देखिए यहाँ पे सी और जी आपस में पति पत्नी हो गए, तभी तो सी भी इसको एफ इसको पिता कहेगा अपना, ठीक है। और ये इसको बेटी कह रही है और एफ इसको पिता कह रही है। तो अब देखिए, अभी इसमें ऐड हो जाएगा हिस्ट्री में। देखिए यहाँ पे क्या है, जी। देखिए कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए, सी की हम क्या बनाएंगे, वाइफ बनाएंगे, किसको, जी को। भले ही उसने जेंडर नहीं दिया, लेकिन इस डायग्राम से हमें पता चल गया ये सी को क्या बोल रही है, पिता बोल रही है, एफ, ठीक है। तो ये पक्का पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये महिला होगी, यानी कि सी की पत्नी, और ये दोनों इसको क्या बोल रहे हैं, एफ को अपनी बेटी। अब ये कंप्लीट डायग्राम हो गया यहाँ तक, ये वाला। अब इसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। देखें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो इस तरीके से लिख सकता है वो, ए का एफ से क्या संबंध है। दूसरा पूछेगा ए एफ से, ये एक ही बात है, या तो ऐसे दे दे या ऐसे लिख दें, ठीक है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको हमेशा पहले वाले के बारे में बताना है कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ट्री बनाना सीख गए, ठीक है, तो वे क्या करते हैं पूरा ट्री सही बना लेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दूसरे वाले के बारे में बता देते हैं। दूसरे वाले के बारे में नहीं बताना, पहले वाले के बारे में बताना है कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को, इस कंडीशन में भी और उस कंडीशन में भी। अब देखिए एफ़ क्या कहेगा ए को, कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा है एफ़, ठीक है। तो एफ़ क्या कहेगा ए को, देखिए ये इसका क्या है, पिता है, ठीक है। वो पिता के पिता क्या लगेंगे, दादा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, दादा। ऐसे ही हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सी का बी से क्या संबंध है।
देखिए, यानी कि बी क्या कहेगा सी को। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही बताना है हमेशा, जो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि पहले वाला क्या लगेगा दूसरे वाले का, यानी कि दूसरे वाला क्या कहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाला, यानी कि सी क्या, बी से संबंध बताना है, तो बी क्या कहेगा सी को। देखिए बी सी को क्या कहेगा, भाई कहेगा। ठीक है, बी क्या कहेगा इसको, भाई कहेगा। देखिए इस पे क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं और इस पे क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जी का बी से क्या संबंध है। सब कंडीशन में पहले वाले के बारे में बताना है कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को, दूसरे वाले के बारे में नहीं बताना। ठीक है, यानी कि बी क्या कहेगा ए को। देखिए यहाँ पे बी क्या कहेगा जी को, तो बी क्या कहेगा जी को। देखिए यहाँ पे ये एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी की जो वाइफ है तो ये क्या लगेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या कहेगा जी को। देखिए ये इसका भाई हो या बहन हो, लेकिन इसको तो भाभी ही बोलेंगे ना, इसके भाई की जो पत्नी है तो इसको क्या कहेंगे, भाभी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्री बनाएंगे सबसे पहले। बी सी का बेटा है, बी क्या है, बेटा है किसका, सी का, तो सी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, परंतु सी बी की माँ नहीं है। जब सी माँ नहीं है तो ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए। आगे पढ़िए, ए और सी पति पत्नी है। जब ए और सी पति पत्नी है तो ए इसकी पत्नी बन जाएगी। उसके बाद में देखिए, एफ सी का भाई है, एफ क्या है, भाई है किसका, सी का, इसलिए इस पर त्रिभुज आया, और भाई है इसका इसलिए सेम जनरेशन के है इसलिए साथ में बिठाया है। आगे डी ई का भाई है, जो डी है वो ए का भाई है। देखिए इसके बारे में, डी ई के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसको अलग लिखेंगे। देखिए डी भाई है ई का, अभी इनकी जानकारी नहीं है इसलिए हमने इसको अलग लिखा। डी ई का भाई है और ई ए की बेटी है। ई क्या है, बेटी है किसकी, ए की। भाई ए की कह दो या सी की कह दो, बात तो एक ही है। तो ई क्या है, बेटी है ए की। अब देखिए जब डी ई का भाई है और ये यहाँ पे बैठे हैं सेम जनरेशन के, तो ये इसका भी तो भाई होगा बी का, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखिए, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए के कुल कितने बच्चे हैं, ए के कुल कितने बच्चे हैं। देखिए 1 2 3, 3 बच्चे हैं ए के। तीसरा क्वेश्चन, बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन है, ए बी की माँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमारे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ए बी का, यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का। हमें नहीं पता बी कौन है, सिर्फ जेंडर किसका दिया है, ए का। आगे पढ़ो, सी ए का पिता है, जो सी है वो पिता है किसके, ए के, तो सी यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, तभी तो इसी को पिता कहेगा। आगे डी ई का भाई है, जो डी है ई का भाई है, डी ई का भाई है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ई बी की बेटी है, जो ई है वो बेटी है किसकी, ई बेटी है बी की। देखिए अब इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसको उठा के इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो। अब देखिए बी की बेटी कौन है, ई,
और यहाँ पे इसका भाई बना दो डी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी क्या कहेगा बी को, बी का डी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि हमेशा पहले वाले के बारे में बताना है कि दूसरे वाला क्या कहेगा पहले वाले को। अब देखिए डी क्या कह रहा है बी को, देखिए डी क्या कहेगा बी को, या तो पिता कहेगा या माता कहेगा। तो आंसर हो जाएगा माता पिता। माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जेंडर नहीं दिया बी का कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है डी के अंकल कौन है। अब देखिए डी के अंकल कौन है, यही हो सकते हैं, और तो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है भाई, ये यहाँ पे बैठे हैं। देखिए अगर ये फीमेल होगी तो ये मामा लगेगा, मामा को भी अंकल बोलते हैं। अगर ये मेल हो गए, पुरुष हो गए, तब भी ये अंकल ही लगेंगे, चाचा को भी अंकल ही कहते हैं। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 पुरुष हो गए और 3 महिला, ये तो कहा है क्वेश्चन में। आगे पढ़िए, ए और ई एफ के, ए और ये क्या है, एफ के पुत्र हैं। ए भी पुत्र है और ई भी पुत्र हैं, किसके, एफ के। एफ के बारे में हमें नहीं पता कि एफ मेल है या फीमेल। उसके बाद डी 2 बच्चों की माँ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अभी नहीं पता कौन से है उसके बच्चे, इतना पता है कि डी जो है 2 बच्चों की माँ है। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 बच्चों की माँ है। ये नहीं पता कि क्या जेंडर है उसका, मेल है फीमेल है क्या है। आगे एक लड़का और एक लड़की, ये कह दिया उसने आगे कि एक लड़का है और एक लड़की। डी के 2 बच्चे हैं, जो एक लड़का है और एक लड़की। बी ए का बेटा है। देखिए जो बी है वो ए का बेटा है। बी क्या है, बेटा है किसका, ए का। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद में बी ए का बेटा है, तब सी का ए से क्या संबंध है, ये हमें बताना है कि सी का ए से क्या संबंध है। सी का ए से क्या संबंध है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करना है। अब देखिए उसने कहा कि 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जिनमें से 3 पुरुष है 3 महिलाएं है। 3 पुरुष आ गए हमारे पास में। अब महिला हमें देखनी है, तो ये भी पक्का महिला होगी। उसके बाद में यहाँ पे ए बैठे हैं, ये तो दोनों पुत्र है उसके एफ के, तो ये इसका भाई होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डी को इसकी पत्नी बना देंगे, क्योंकि डी एक महिला ही होगी। ठीक है, और तो कहीं इसको डी को बिठा नहीं सकते। अगर आप इसके साथ भी बिठाओगे, ई के साथ बिठाओगे इसको, डी को, देखिए यहाँ पे डी को अगर आप यहाँ पे बिठा रहे हैं तो इसके 2 बच्चे बनाने पड़ेंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे मेल, 1 2 3 4। तो ई के साथ में हम इसको नहीं बिठा सकते, इसलिए हमने डी को ए के साथ में बिठाया है। और उसने कहा है डी के 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल, एक लड़का एक लड़की है। अब लड़का तो आ गया, लड़की यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए कौन कौन बैठ गए, एक बी बचा सी डी ई एफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
इसको हटा रहे हैं। चलिए देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सी का ए से क्या संबंध है। हमारा ट्री बन के तैयार हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या कहेगा सी को। देखिए ए क्या कहेगा सी को, क्या कहेगा, पुत्री या बेटी, जो भी ऑप्शन में हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 5वें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। जैसे ए बी का भाई है जो कि सी का पति है। इसमें हमें 5 ही क्वेश्चन दिए 5वें क्वेश्चन में। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। दूसरा है ए बी का भाई है और सी का पति है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी का भाई है जबकि सी का पति। चौथा क्वेश्चन ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। कोमा सी का पिता है। देखिए यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी को समझाने के लिए हमने ये क्वेश्चन आपको 5 टाइप से बना के दिखाया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि ए बी का भाई है, ये बात हम समझ गए। इन सभी में ए बी का भाई बनाया है। यहाँ तक हमें समझना है ये जो कि और जबकि परंतु और ये कोमा, इनका क्या मतलब होता है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए ए बी का भाई है, ठीक है। ए भाई है किसका, बी का, जो कि सी का पति है। जो कि का मतलब क्या हुआ, देखिए जो कि का मतलब होता है, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है। ऐसे यहाँ पे ए बी का भाई है और सी का पिता है, यहाँ पे भी पिता है। चलिए अब देखते हैं। ए बी का भाई है, ए को हमने भाई बना दिया बी का, जो कि सी का पिता है। जो कि का मतलब होता है कि वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जो स्थान पे बैठा है, बी का, जो कि सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है, बी। देखिए ए बी का भाई है, ए भाई बना दिया हमने बी का। उसके बाद में जो कि सी का पिता है। अब सी का पिता इनमें से किसको कहेंगे, ए को कहेंगे बी को। अभी बताया जो कि का मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सी के पिता कौन बनेंगे, बी। सी के बारे में नहीं पता, उसका बेटा है बेटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो कि का मतलब कि हमेशा दूसरे वाले के बारे में बात करेगा। चलिए अब ये देखते हैं। पहला हमने समझ लिया है, दूसरा समझते हैं। ए बी का भाई है, ए क्या है, भाई है किसका, बी का, और सी का पिता है, और सी का पिता है।
अब सी का पिता और लग गया यहाँ पे, तो सी का पिता कौन होगा? ए। ऐसे ही ए बी का भाई है, जबकि सी का पिता है। देखिए जो कि को छोड़ के कुछ भी आ जाए, और आ जाए, जबकि आ जाए, परंतु आ जाए, ठीक है, या फिर कॉमा आ जाए, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो इन चारों के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला। फर्स्ट वाले के लिए, जोगी के लिए सिर्फ ये वाला बनेगा। जोगी का मतलब होता है दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हो। बाकी सभी सेम रहेंगे, सेम डायग्राम बनेंगे। और जबकि, परंतु, कोमा, ये सब बात करते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि बी पी का पति है। जो बी है वो पति है किसका? बी। अब देखिए यहाँ पे बी क्या है? पति है। तो ये पति है, तो इस पे क्या आएगा? त्रिभुज। किसका? पी का। तो यानी कि पी इसकी पत्नी होगी। तो ये दोनों पति पत्नी है, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्यों ई का इकलौता पोता है। जो क्यों है वो पोता है, तो पोता है तो ये मेल होगा किसका? ई का। अब ई का पोता, इसका पिता हो गए इसके, ठीक है। और जो इसके पिता हो गए उनके पिता कौन है? ई। तभी तो ई इसको अपना पोता कहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए यहाँ तक हो गया है कि बी पी का पति है। बी पति है किसका? पी का। उसके बाद में उसने कहा था क्यों जो है ई का इकलौता पोता है, ठीक है। ये हमने इमेजिन किया अभी। उसके बाद में देखिए जो कि लगा दिया है, जो कि डी की पत्नी है। अब देखिए जो कि डी की पत्नी का मतलब वो ई के बारे में बात कर रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इधर लिख रहा हूँ। क्यों ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है। अब देखिए जो कि अभी हमने आपको बताया, जो कि का मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है जो दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी की पत्नी कौन है? ई। ई किसकी पत्नी है? डी की। तो डी इसके पति हो गए, ये दोनों पति पत्नी बन गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा है यहाँ पे कि ई पी की सास है। जो ई है वो किसकी सास है? पी की। अब देखिए ई को पी की सास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बी और पी को ये यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा। देखिए जोड़ के देखते हैं। जैसे चलिए ये यहाँ पे पी है और बी को हम इसमें ऐड कर देंगे जहाँ पे पिता लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और कहीं तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, यहीं पे हो पाएगा। ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे आ जाएंगे। बी की पत्नी कौन बन गई? पी। अब उसने कहा है कि ई जो है पी की सास है। अब देखिए पी इसको सास कहेगी या नहीं? भाई ई का पुत्र है तो पी ई को सास कहेगी। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है बी का डी से क्या संबंध है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी क्या कहेगा बी को, ठीक है। अब देखिए डी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो डी क्या कहेगा बी को? पुत्र या बेटा, दोनों एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट होती है। जो ये फर्स्ट टाइप हमने की है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फर्स्ट टाइप से ही। लगभग 80% क्वेश्चन इस फर्स्ट टाइप से ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से बनते हैं। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे पूछ लिया करें। जैसे हम अगले लेक्चर में दूसरी और तीसरी टाइप समझेंगे, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या पहले ही हमें इस लेक्चर में कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम दूसरे लेक्चर में उसको ऐड कर लेंगे। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।